लद्दाख, जो कि हर एक यंग इंडियन का ड्रीम डेस्टिनेशन है, आज जल रहा है। और उसको जलाने वाले भी यंग इंडियंस ही हैं। और इस प्रोटेस्ट के बाद पूरे सोशल मीडिया में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ब्लेम गेम चालू है। इन ब्लेम गेम के शोर के बीच में जो वहां के लोकल्स है जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, उनके डिमांड की आवाज छुप सी गई। आखिर क्या था वहां के लोकल्स का डिमांड जिसके कारण इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ? 4 लोग मारे गए, 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए, बीजेपी का ऑफिस तक जला दिया गया और काफी पुलिसकर्मी घायल और उनकी गाड़ियां भी जला दी। लद्दाख के लोगों का 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड है। सबसे पहला, उन्हें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए और दूसरा, उन्हें 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करवाना। तो सबसे पहले आप समझिए, इनका जो पहला डिमांड है कंप्लीट स्टेटहुड, वो क्या है। देखो, 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी बोल्ड डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर रीजन से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर रीजन से लद्दाख को हटाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां लेजिस्लेटर नहीं है। मींस कि वहां असेंबली इलेक्शन नहीं होती, वहां कोई अपना विधायक नहीं चुन सकता और वहां कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता। तो वहां के लोकल्स का डिमांड है कि वहां खुद की असेंबली चाहिए, कि जैसे विधायक चुने वहां सीएम बने, ताकि वहां के रीजन का स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट हो पाए। बट हाँ, लद्दाख में एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो वहां के इश्यूज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वहां एमएलए नहीं है। देखो, लद्दाख इकलौता यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां कोई लेजिस्लेटर और असेंबली नहीं है। पूरे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से सिर्फ 2 दिल्ली और पौंडीचेरी में ही खुद की असेंबली है। बाकी जो 6 यूटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। लेकिन रिमेनिंग जो 6 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से 5 यूनियन टेरिटरीज में इसलिए अलग से असेंबली नहीं है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है, उसको इजिली सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। लेकिन लद्दाख की पॉपुलेशन काफी हाई है, एक प्रॉपर स्टेट की तरह पॉपुलेशन है वहां, तो वहां पर सेंटर के थ्रू मैनेज करना काफी मुश्किल है। वहां के ये लोकल्स मानते हैं, इसलिए उनको अलग से एक असेंबली चाहिए। लद्दाख का सेकंड डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल होना। तो आखिर क्या है ये 6 शेड्यूल? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 6 शेड्यूल है वो भी किसी भी स्टेट को एक ऑटोनॉमस पावर देता है ताकि अपने लैंड और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। इसका जो मेन फीचर है कि जो स्टेट 6 शेड्यूल में है वहां पर वहां के लोग ही जमीन परचेज और सेल कर सकते हैं, कोई बाहर से आके वहां लैंड नहीं परचेज कर सकते। ये 6 शेड्यूल जो है मोस्टली ट्राइबल्स एरियाज में मिलते हैं। अभी इंडिया में सिर्फ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को मिला है, जिसमें मोर देन 90% ट्राइबल लोग हैं। लद्दाख में भी मोर देन 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, मोस्टली बुद्धिस्ट और मुस्लिम ट्राइबल पॉपुलेशन वहां रहती है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि लद्दाख हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी सेंसिटिव एरिया है, वहां पे सेंटर का इंटरफेरेंस होना काफी जरूरी है ताकि हम चाइना और पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को कंट्रोल कर सकें। तो जो मेरा पर्सनली मानना है कि हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप्स लेती है, लेकिन उस पॉजिटिव स्टेप्स का कोई मतलब नहीं जब हमारे यूथ को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं मिलता।